नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 4 हेरल्ड्स फॉर्मूला। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देखना है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते जितना हो सके कम से कम टाइम में फोकस करते इस क्वेश्चन को निपटाना है। ठीक है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। पूरा प्लेलिस्ट देख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व किया हो एक एक करके। ठीक है, क्वेश्चन देखो। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। सो भैया क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है, उसका बेस और एरिया सेम है, किसके, पैरेललोग्राम के। सो क्या बोल रहा है वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है भैया, हमें अपने मोहल्ले की एरिया याद नहीं, हमें बस इतना याद रखना है, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या दिया है, इफ द साइड्स, ट्राइंगल का साइड दिया है, पैरेललोग्राम का नहीं दिया है। 26 दिया है, 28 दिया है, 30 दिया है, तो बना लो इधर एक छोटा सा रफ ट्राइंगल। रफ ट्राइंगल बना लो, बना लिया भैया, बना लो। 26 सेंटीमीटर, ये हो गया 26 सेंटीमीटर। दूसरा 28 सेंटीमीटर, और ये हो गया मान लो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल है। ये हो गया ए, ये हो गया भैया बी, और ये हो गया सी। तीनों साइड ले लिया। फिर क्या, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड फॉर बेस 28, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तब सबसे पहले एरिया से शुरू करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब हेरल्ड्स फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। ये ए था, ये बी था, ये सी था। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरी पेरी मीटर, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। याद है फॉर्मूला, सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर। ए का वैल्यू क्या है भैया 26, प्लस बी का वैल्यू क्या है 28, प्लस सी का वैल्यू क्या है 30/2। ऐड करो, 30 प्लस 26 56, 56 प्लस 28, इधर कर लो बाजू में, 56 प्लस 28 4 हो गया, और ये 5 6 7 84। कितना हो रहा है भाई 84। ठीक है, तो ये क्या हो गया 84 अपॉन में 2, 84 अपॉन में 2। अब इसको डिवाइड करो, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 जा। सो एस की वैल्यू कहाँ मिल गई भैया 42। ठीक है 40। अब यूजिंग हेरल्ड्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हेरल्ड्स फॉर्मूला यूज करो, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है 42, अंडर रूट में देखो 42, 42 माइनस जहाँ जहाँ एस दिख रहा वहाँ वहाँ 42 है, एस दिख रहा है, एस दिख रहा है, एस दिख रहा है 42। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू क्या है 26। नेक्स्ट 42 माइनस 28, नेक्स्ट 42 माइनस 30। ठीक है मेरे भाई, फिर यहाँ बनाओ अंडर रूट, 42 लिखो इधर, 42 जैसा ऐसा, 42 माइनस 26, क्या बोला भैया ने 42 माइनस 26 कितना होता है 16। ये 4 और ये हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लो, इधर बाजू में चाहिए तो ऐसा बाजू में, 14 माइनस 26, यहाँ से एक गया, कितना हुआ 4 1 14 14 6 16 सॉरी। ठीक है, 42 माइनस 28 कितना हो रहा है, ये करो भाई, ये कितना हो रहा है 14, 42 माइनस 30 12। ठीक है, तो बाजू में ऐसा कर लेना माइनस ऐसा, 42 माइनस 20, अगर बेसिक मैथ्स बहुत वीक है, मतलब प्रैक्टिस नहीं है, तो 3 12 माइनस 8 4 1 14। ठीक है, माइनस 12। ठीक है, अब क्या करना, अब इस सबके फैक्टर निकालो, क्या निकालो सबके फैक्टर। अब 42 है, 42 का फैक्टर देखो कैसे होगा, कैसे होगा 7 3 सा 21, या फिर 7 6 सा 7 6, चेक करो चेक करो, हो रहा है। पर अब देखो 7 का तो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर हो गया, इधर नहीं हो रहा है। 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, तो ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर लिखना है। ठीक है, तो लिखो भाई 7 अंडर रूट में 7 इंटू 3 इंटू 2, ये किसका हो गया भैया 42 का, 42 का। 16 का क्या होगा 4 4 सा 16। ठीक है, 14 का क्या होगा, अलग अलग कलर लेना जिससे समझ में आए। 14 7 2 सा 12 का क्या होगा 6 2 जा, पर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, नहीं समझ में आया 12 का, देखो ध्यान से 12 का फैक्टर देखो, 12 6 2 जा 12, 3 6 है, 3 2 जा 6। तो हमने कौन कौन से नंबर लेना है, ये और ये तीनों नंबर देखो, तीनों नंबर आ गए। ठीक है, अब जो कॉमन है वो बाहर निकालो रूट के,
जो भी सेम पेयर के नंबर होते हैं उनको रूट के बाहर निकाल के अकेला कर देना है। तो सेम क्या है, 7 7, तो 7 आ गया बाहर, 3 और किधर है भाई, 3 आ गया बाहर, 2 2 है भैया, 2 आ गया बाहर, 4 है भैया कॉमन, 4 आ गया बाहर, 2 2 है कॉमन भैया, 2 आ गया बाहर। 7 3 सा 21, क्या 21, 21 इधर लिखो 21 इंटू 2 2 सा 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 21 मल्टीप्लाई बाय 16 करो, 6 1 6 3 3 6 हो रहा है। इधर आ जाओ, इधर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 21 इंटू 16, 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, 1 1 सा 1, 2 1 सा 2, लॉन्ग मेथड 6 3 3 6, 3 3 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया मिल गया किसका, ट्राइंगल। ठीक है, अब भाई मैं इधर इरेज करो, इधर इसका अगला पार्ट करता हूँ, देखो ध्यान से, इधर अगला पार्ट कर रहा हूँ, पेन गिर गया, अगला पार्ट करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो देखो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 3 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या निकालना है हमें, फाइंड द पैरेललोग्राम वाला। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डबल लाइन दिखा है पैरेललोग्राम, पैरेलल कितना हो गया 3 3 6। पैरेललोग्राम का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, क्या BH, 3 BH की फ्लैट की बात नहीं कर रहे हम, बेस इनटू हाइट, BH से पैरेललोग्राम। जब भी बात पैरेललोग्राम की आए तो फ्लैट्स रहते पैरेलल लाइन में रहते हैं, याद करना, फ्लैट्स होते हैं पैरेलल पैरेलल पैरेलल। ठीक है, तो 3 BH के 2 BH के फ्लैट्स रहते हैं, तो बस BH याद रखना, क्या BH। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात हो तो BH याद रखना, इज इक्वल टू 3 3 6। बेस कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो इधर दिया होगा, बेस 28 दिया, क्या दिया है बेस, क्या दिया भैया 28। ठीक है 28, ठीक है। सो 28 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 3 3 6। अब क्या करो, h को इस साइड लाओ, आला है 3 3 6 ऊपर ही रह जाएगा, 28 क्या आ जाएगा नीचे, 28 1 जा 28 12 जा 3 3 6 होता है। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या मिल गई 12। हो गया भाई, खत्म, क्वेश्चन को निपटा दिया है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको 100 प्रैक्टिस शीट का पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दो, जितने हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, स्टेटस भी लगा सकते हो, हमारे लिए आपके चैनल का एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, मेरे भाइयों मेरे बहनों, चलो बाय।